रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं रैम सर, केबीएस स्टेट सिलेक्टेड, सीटेट 138 आउट ऑफ 150 और मुझे 10 सालों का अनुभव है। मैं उस आधार पर आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं केबीएस पीआरटी को लेकर, जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड्स पे मैं ये आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कुछ हम जनरल सी बातें करेंगे, फिर हम आज जानेंगे अंग्रेजी विषय के बारे में कि किस तरीके से हमें अंग्रेजी विषय पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन संभव हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सामने अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो ऊपर की लाइन है, और वो है युद्धे योजना महत्तम योद्धाना। ये महाभारत से ली गई लाइन है। मैं आपको अर्जुन की बात बताता हूँ कि भाई अर्जुन के साथ 5 पांडव थे और उन्होंने पूरी कौरवों की सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। तो आपको याद होगा कि कृष्ण के पास दोनों जाते हैं, दुर्योधन और अर्जुन, के भाई कुछ ना कुछ मांग ले। तो जो है दुर्योधन वो सेना मांग लेता है, लेकिन अर्जुन जो है श्री कृष्ण को मांग लेते हैं। तो बस यही ना, श्री कृष्ण को मांगा मतलब उन्होंने क्या मांगी थी? योजना, क्योंकि जितनी बेहतर योजना उतना बेहतर आपका सिलेक्शन होने का चांस। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी बहुत सारे कमेंट और बच्चों के कमेंट देखता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ मैं आपकी उम्र के हिसाब से बात बताऊं कि जो भर्ती है ना, वो मोहल्ले की एक पहली नज़र का प्यार होती है। जैसे कि कोई मोहल्ले में कोई लड़की दिखे तो आपको क्या लगता है कि यार अब इसके पीछे घूमना है, इसका घर पता करना है, इसको कैसे अप्रोच करना है। बिल्कुल बिल्कुल वही हालत होती है भर्ती की। क्या क्या कर रहे हैं हम अभी? बुक्स तुरंत की तुरंत मेरा वीडियो देख के ले ली होंगी या किसी और का वीडियो देख के ले ली होंगी। हमने फॉर्म भर लिया होगा, हल किया लिया, हो सकता है थोड़ा सा फॉर्म में कन्फ्यूजन हो तो 2-3 दिन बाद भरेंगे। हाल की हाल चैनल ले लिए होंगे। ऐसा लगता है 2-3 दिन भी अगर लेट हो गए ना तो जाने कौन सी पढ़ाई छूटने वाली है, और किसी को पता ही नहीं है सिलेबस में है क्या। सब अपना अपना चला रहे हैं जिसके पास जो कुछ है। तो हमने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखे हैं, कोचिंग कोई लोकल में होगी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे होंगे, या जॉइन ही कर ली होगी, सर बस सब सिलेक्शन तुम दिलवा दो। लेकिन सही मायने में ज़रूरत बात ये थी कि सबसे पहले आप बैठते और देखते कि आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप क्या कर सकते हो और आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आपको ज़रूरी था ब्लूप्रिंट। मुझे लगता है कि कई बच्चों का इसमें बहुत बड़ा हाथ नहीं रह पाता। ब्लूप्रिंट एनालिसिस पावर हर किसी के पास नहीं होता। मैं पूरी तरीके से चाहूँगा कि मेरे अनुभव आपके काम आओ। हर वो बच्चा जो मेहनती है, जो स्मार्ट वर्कर है, जो चाहता है कि रोज़गार मिले, बहुत 4 साल बाद भर्ती आई है, मैं चाहता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से पब्लिकली मैं सारी स्ट्रेटजीज को, जिस तरीके से बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख सकूं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिए, युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले सही रणनीति, सही ब्लूप्रिंट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें कि भाई किसी कार्य में सफलता आपके द्वारा उठाए गए पहले सही कदम पर निर्भर करती है। तो याद रखिए, पहला सही कदम है आपका ब्लूप्रिंट। याद रखिए, जितना बढ़िया ब्लूप्रिंट होगा तो फिर रास्ता उतना ही अच्छा हो जाएगा। गूगल पर जाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं ना कि कौन सा शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि शॉर्टकट तो है लेकिन हो सकता है स्मूथ ना हो। इतने सारे रास्ते में दच के खाएं आप कि पता चले जहाँ 1 घंटे में पहुँच सकते तो थोड़ा सा पेट्रोल ही तो ज़्यादा लगता। तो महत्वपूर्ण पेट्रोल नहीं है, महत्वपूर्ण दच के नहीं है, समय का अभाव। 1 घंटे में पहुँचना जरूरी है, 2 घंटे में पहुँचना नहीं है। आपका पेपर 2-3 महीने बाद होना है, बेहतर है कि ये 1-2 महीने में ही आपकी तैयारी हो जाए। तो ठीक है, फिर आप केबीएस पीआरटी 2022 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा पूरा तन्मयता से लक्ष्य है यूट्यूब के माध्यम से सब चीज़ें A to Z, जिस तरीके से बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, मैं खुद और मेरे मार्गदर्शन में जाने कितने बच्चों ने सिलेक्शन पाया, मैं चाहता हूँ अब ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिले। तो देखिए, मैं खासकर मेरा बड़ा डेडिकेशन है, क्योंकि मैं बचपन हाई स्कूल तक तो वैसे भी हिंदी मीडियम में ही रहा हूँ। तो मेरा पूरा ये रहता है कि हिंदी मीडियम के छात्र सेलेक्ट हों। और देखिए, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है न्यू सिलेबस न्यू चैलेंज इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कोई जैसे सिलेबस में देखिए पूरा सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो कुछ लोगों ने बुक्स खरीद ली होंगी। कोई बुक्स खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं है यार, पहले ब्लूप्रिंट तो बनाओ एक अपना खुद का। मेरा भी देखो, अपना भी बनाओ। आपको सीडीपी का सिलेबस ये न्यू चैलेंज है, 60 क्वेश्चन, किसी को नहीं पता चल रहा, कोई कोर्स नहीं बैठ पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सारी चीज़ें बहुत आसान है। अगला अपॉर्चुनिटी, आप देखो इसे देख रहे होंगे यार, सिलेबस तक तो जिसका अंग्रेजी मीडियम में, तो मेरा हिंदी मीडियम के नाते कैसे सिलेक्शन होगा। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि पीआरटी जो है सबसे लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग का, और वो बंदा जो अंग्रेजी से होगा वैसे उसका इंटेलेक्चुअल अच्छा होगा, उसका कंटेंट अच्छा होगा, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ा होगा, अगर अच्छा बच्चा होगा। तो कई बार आप देखना कि 2nd और 3rd मेरिट लिस्ट आते ही हैं और वहाँ पे भी पद खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि पीआरटी की जगह जिसका टीजीटी में हो जाएगा तो टीजीटी में जाएगा, टीजीटी की जगह पीजीटी में हो जाएगा, पीजीटी में जाएगा। तो हमेशा 2nd और 3rd काउंसलिंग में पीआरटी में कई जगह मतलब वेटिंग लिस्ट बनती ही रहती है। तो आप याद रखें, और अधिकतर मैंने जो अनुभव किया है हिंदी मीडियम के छात्रों को, बड़ा अनुभव, मतलब बहुत अच्छा अवसर है कि आप इसे पाएँ।
तो ये बात हो गई। अब अगली बात करते हैं कि भाई पीआरटी 2022 का सिलेबस क्या है। आपको सब पता है 180 नंबर का आने वाला है। 5 से 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ओबीसी के लिए 33 साल उम्र है, एससी के लिए 35, ये सब लड़कों के लिए है। पूरी महिलाएं जो भी किसी भी कैटेगरी को 40 साल है। एक छोटा सा डाउट बच्चे कमेंट में पूछे थे कि भाई 50% का होना जरूरी है कि नहीं। देखिए, आप अगर बीएड है तो फिर ग्रेजुएशन में 50% का होना जरूरी है। अगर आपके पास बीटीसी भी है या डीएलएड भी है तो उनके लिए मान नहीं रखता, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी के लिए उन्हें 12th के मार्क्स देखने होते हैं, जो कि आपके 50% मिनिमम होना चाहिए। बाकी एज रजिस्ट्रेशन आप नोटिफिकेशन में पढ़ लें, उसके हिसाब से है। ये हो गई सारी बात। सब्जेक्ट क्या आने हैं आपको पता है, नहीं तो आगे अभी मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पता ही चल जाएगा। एक और डाउट आ रहा है कि एनआईयूएस डीएलएड वैलिड है कि नहीं। देखिए, इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं कि है या नहीं। कुछ आरटीआई डाले जाएंगी तो हो सकता है पता लगे। बाकी देखिए, एक बार सेंट्रल का नोटिफिकेशन आ चुका है कि एनआईयूएस का जो सर्टिफिकेट है वो डीएलएड के बराबर है, तो आप फॉर्म तो अभी भर सकते हैं, ना है ना हाँ है। चलिए अब अगली बात करते हैं। तो ये आपके पद हैं 2500 ईडब्ल्यूएस, सारी चीज़ें आई होप कि सब पता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम ख़राब नहीं करते। बहुत बढ़िया मौका है उन महिलाओं के लिए जो 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं बड़ी डेडिकेटेड होकर सबकी तैयारी करती है, क्योंकि देखिए महिला के लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना टाइम खराब किए हम अपने मेन वर्ड पर आते हैं कि भाई पार्ट 1 में आती है भाषाएँ। आज का जो मेरा वीडियो वो इस बात को लेकर के अंग्रेजी विषय कैसे पढ़ा जाने वाला है। तो सबसे पहले भाषा जो है हिंदी और अंग्रेजी 2 जगह आने वाली। एक पार्ट 1 मतलब 20 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे आने, ये क्लियर कर रखा उन्होंने। और एक सब्जेक्टिव में आनी है जिसमें ये पता नहीं है कि 30 क्वेश्चन आएंगे कि 20। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो चला दिए हैं कि भैया हिंदी और अंग्रेजी 30 क्वेश्चन आएंगे, तो अभी खैर क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ संभावना जरूर लगती है। तो ये वाली बात आगे सब इन पर बातों पर चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए, यही है वो ब्लूप्रिंट जिसका पीआरटी का पेपर। तो सबसे पहले तो ये वो ब्लूप्रिंट दिमाग में डालना है कि भाई होना क्या है। देखो, एक चीज़ बड़ी क्लियर नहीं है कि सब्जेक्टों में कौन कितने मार्क्स का आएगा। तो मैथ पढ़नी है, ईवीएस पढ़नी है आपको। ईवीएस में साइंस और एसएसटी सब कुछ आता है ना। और लेकिन कितने नंबर की आएगी ये बेनिफिट देगा उन बच्चों को जो मैथ साइंस या किसी भी बैकग्राउंड के भाषा पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपके पास चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हिंदी 30 नंबर की आई, इंग्लिश 30 नंबर की आई, तो फिर डैम श्योर है कि मैथ 20 की आएगी, ईवीएस 20 की आएगी। और अगर हिंदी 20 की आई, इंग्लिश 20 की आई, तो सब्जेक्ट मैथ 30 की आ सकती है और ईवीएस भी 30 की। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस जो 180 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसमें इनके मार्क्स कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे वो पता नहीं है। हाँ, पता क्या है, जीएससीए के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे और सीडीपी के 60 क्वेश्चन। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये अब फाइनली देखें तो सब्जेक्टों में या तो 20-20-20 का पैटर्न आने वाला है, फिर 10-10 30-30 का पैटर्न आने, मतलब सब्जेक्टों में अगर 10-10 आए तो ये 30-30 हो जाएंगे, और ये अगर 20-20 आए तो 20 चौको 80, या फिर 30-30 60 और 20 80। थोड़ा बहुत देख लेना आप एनालिसिस करके। आई होप कि मैं इस पे ज़्यादा मुझे आगे की चीज़ों पर डिस्कस करना है। अब चलिए, बिल्कुल जो हम जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे वो आ गया कि आज हम जानेंगे अंग्रेजी विषय का रोड मैप। अंग्रेजी विषय हमको कैसे पढ़ना है, क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पुराना पेपर कहता है, सारी। तो देखिए, बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है, पुराना क्या था, अब नया क्या हो गया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, मैं अपने शब्दों में आपको समझाऊंगा भी। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या कहा था पिछले साल वाला और इस साल क्या कह सकता है, और रेम सर मतलब मैं किस तरीके से आपको बताने वाला हूं कि भाई अंग्रेजी की तैयारी कैसे की जाए। अगला चलते हैं तो बुक्स एंड सिलेबस में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, बड़ा अच्छा आपने प्यार दिया, इसी वजह से मुझे और अच्छा लग रहा है कि ये पब्लिकली चीज़ें होना चाहिए। सबको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 बुक बताई थी, एक तो प्लेंथ ऑफ ग्रामर और एक आपकी रैन एंड मार्टिन 8th क्लास तक की, ना कि हाई स्कूल तक की। हाई स्कूल की रैन एंड मार्टिन पढ़ने से अच्छा प्लेंथ ऑफ ग्रामर पढ़िए। अब ये रहा ओल्ड सिलेबस। देखिए, मैं कुछ सब्जेक्ट मतलब टॉपिक के नाम बोल रहा हूँ, जैसे कि आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशन, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरी, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच। माने यहाँ पर नरेशन था, पंचुएशन, लेटर राइटिंग थी, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग थी, ऐसे करंट था, स्पीच, वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी थी। मतलब पेडागोजी टाइप भी क्वेश्चन वो चाहता तो रख देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा। देखेंगे हम ये वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये 2018 का सिलेबस है। अब क्या है, अब ना तो कहीं से क्वेश्चन आने, देखिए ग्रामर में क्या बिल्कुल एनसीईआरटी का बेसिक पैटर्न, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मतलब जो चीज़ें हम कक्षा 8 तक की ग्रामर में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें AJMR क्लियर रख दिया
उसने एज, हैव, टेंस, फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल बी, गोइंग टू, आर्टिकल, दिस दैट दीस दो, मतलब सोचिए उसने जानबूझ के ये सब क्यों लिखा। ये ज़्यादा जनरलाइज सिलेबस है, ये स्पेसिफिक सिलेबस है। तो हमको क्या लगता है एक लाइन लिख दी अब टू 12 और सब कोचिंग वाले, क्योंकि देखो किसी को पता तो है नहीं, पेपर दिया नहीं है, सब अंधा ज्ञान गणित बांटने में लगे हुए, और यही आपका सिलेक्शन होने से रोक देती है। जितने बड़े चैनल आप देखना, किसी भी बड़ी कोचिंग से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेहनत नहीं करेंगे और इसी वजह से उनके यहाँ से सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। उन्हीं का होगा भाई 2000 बच्चे पढ़ रहे, 2 का सिलेक्शन हो गया तो वो कौन सी बड़ी बात होगी। 2000 में 1800 जब सिलेक्शन हो तब तो बड़ी बात है ना। अब आप बोलोगे 6000 तो पद है, तो बात तो सही है 6000 पद है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजीज भी तो अप्लाई होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिए पूरा सिलेबस ध्यान से देखिए, एम्प्टी सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड्स, एन और वर्ड, पंक्चुएशन मार्क, तो मतलब इसमें पंक्चुएशन मार्क है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशन है, पूरा नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब हैं, टेंस है, वर्ब है, वॉइस, नरेशन की कहीं बात नहीं कही गई, पैसेज की कहीं बात नहीं गई। हाँ, एक जगह यहाँ जहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे वहाँ कंप्रिहेंशन की बात की गई है, ग्रामर एंड यूसेज की बात की गई है, तो उसमें तो फिर ये पूरा सब कुछ आ जाएगा। और एक वर्ड पावर, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं आपके, ये पार्ट 1 है, ये 10 क्वेश्चन दे के जाएगा। ये आपको या तो 20 क्वेश्चन दे के जाएगा या फिर 30, जहाँ तक संभावना है कि 30 भी आ सकते हैं, मतलब कि अगर सब्जेक्टिव देखा तो 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन इससे आने वाले, तो कुल मिला के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 10 + 10 यानी 20 हो सकते हैं या फिर 30 क्वेश्चन। तो अंग्रेजी जो है 180 अंकों में आपके 20 से लेकर 30 मार्क्स तक आने वाली है। सिलेबस ये वाला आने वाला है, तो ये हो गई अभी आपकी सिलेबस की बात है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पुराने पेपर, भाई जब भी कोई एनालिसिस करेंगे तो पहले वो देखेंगे भाई कोई पुराना युद्ध कैसे हुआ था, पुरानी घटना, जैसे मैं आपको बताया कि मैंने ये पेपर दिया था और उसमें क्या आया उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए योर टाइप इन इंग्लिश। सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई देखो अब अंग्रेजी विषय आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप ये जज करो कि आपका अंग्रेजी का टाइप क्या है। देखो आपकी अंग्रेजी बहुत बिखी हो सकती है, बिल्कुल ना के बराबर, या फिर आपकी सामान्य अंग्रेजी है, या फिर आपकी अंग्रेजी बहुत साउंड अच्छी है। तो मैंने 3 कैटेगरी बताई, या तो आप बिगनर लेवल पे हो, या फिर जनरल लेवल पे हो, या फिर गुड लेवल पे। अगर बिगनर लेवल पे हो ना तो सबसे बढ़िया होगा कि आप कोई भी लोकल मार्केट की जो भी CBSE बोर्ड में या NCERT पैटर्न पे 8 क्लास की ग्रामर की बुक आती है, खुद लास्ट के 8वीं कक्षा की कोई भी ग्रामर बुक खरीद लेना, उसमें 6, 7, 8, 3, 4, 5 से रिलेटेड सारे कंटेंट, वही आपका सिलेबस है, आप पहले वो पढ़ लो और वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर बिल्कुल आपकी 10% आपको अंग्रेजी आती है, और देखिए ऐसा मत सोचना कि अंग्रेजी नहीं आती तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है और सिलेक्शन होके रहेगा अगर आपकी स्ट्रेटजीज स्मार्ट है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि आप सबसे पहले अगर बिगिनर लेवल पे है तो आपको 8 क्लास की बुक से स्टार्ट करनी है। अगर आपकी नॉलेज जनरल है, मतलब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट पते हैं, नाउन प्रोनाउन टेंसेस के रूल्स और वॉइस के रूल्स, और आप नॉर्मली कर भी लेते हो, तो फिर आपको रेन एंड मार्टिन 8 क्लास की तक की में पढ़नी है। और अगर इससे भी अच्छी है, आप SSC टाइप के पेपर दे चुके हो, बैंकिंग तक की तैयारी कर चुके तो और ही अच्छी बात है। फिर आपके लिए एक ही बुक बचती है, प्लिंटू पैरामाउंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैंने बता दी तो ले लो, क्योंकि मुझे किसी से 10 रुपये नहीं मिलने वाले। आप चाहो तो इसके अलावा भी जो आपको सही लगे वो ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये जानो कि आपकी अपनी कितनी लेवल पे है, बिगनर है, जनरल है, या उसी के हिसाब से आप अपनी बुक तय करिए। ये नहीं कि पता चले आपको अंग्रेजी के जरा सा टेंस के नियम भी अभी भी पता नहीं है और आप प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ने बैठे हैं। 2 दिन पढ़ेंगे, वही आपकी भर्ती मोहल्ले के प्यार की तरह होती है। शुरुआत में तो बहुत हम आगे पीछे घूमते हैं, जैसे जैसे जानते हैं हमें भर्ती के बारे में पता चलता है, और वैसे वैसे हम होपलेस होते जाते हैं, यार इतनी कठिन KBS। जैसे मैंने देखा अभी आमतौर पर हम लोग जब टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं लगता है हम सेलेक्ट पाएंगे, और जैसे सेंट्रल की बात है तो हुआ जाता है, क्योंकि हम UP बोर्ड से ऐसा कुछ भी, जो भी मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो इसी तरीके हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो याद रखिए KBS ज़्यादा सरल है बजाय सुपर टेट के, तो पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो। दूसरी बात, ये कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें समझ के क्वेश्चन होते हैं, तो जहाँ सेंस की बात आएगी, अगर समझ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहले आप बेसिक बुक पढ़िए, बिगनर लेवल पे हैं, या फिर जनरल बुक पढ़िए, अगर आप रेन एंड मार्टिन लेवल पे हैं गुड बुक पढ़िए। चलिए अब यहाँ के बाद अगली बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं। अब ध्यान से सुनते जाइए, जो भी मैं बताऊँ मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वीडियो कितना बड़ा, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये सेल आउट हो या फिर इसको व्यूज मिले या इससे रुपया मिले, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है अगर मैं इसमें सही से एनालिसिस बता दूंगा तो एक एक
अच्छा 10 बार इस वीडियो को देखना जो आप तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट छोटा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन आता था वो एंटोनिम का था कि एंटोनिम बताइए किसका, फैक्ट का। तो फैक्ट का फिक्शन लिखा था, रियलिटी लिखा था, इमेजिनेशन। जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होता तो उसमें फैक्ट मतलब होता सच्चाई, तो रियलिटी तो हो नहीं सकता, या तो इमेजिनेशन या फिक्शन या लाई होता। तो क्लियर था फैक्ट है मतलब सच्चाई है, तो फिर झूठ है, लाई हो जाएगा। अगला देखिए मतलब बहुत सरल सा एंटोनिम आया आपको। एंटोनिम अगर नीतू सिंह से नहीं पढ़े तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन के लेवल कितने में, तो ये तो सरल है, सरल को मैं 1 नंबर लिखे दे रहा हूँ। अगला क्या था, हेड मास्टर टू स्पीक्स टू यू, तो बिल्कुल क्लियर है, बांड्स मतलब बहुत सरल, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। ही फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर, अपने आप को बेसिक से रूल अगर टेंस के पढ़ेंगे तो ये भी क्वेश्चन तुमसे बनता है। अगला आई सेल मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड, मतलब ये तभी बनता है थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी अच्छी होती, थोड़ी सी मतलब 2 नंबर पे होती। देखो 1 नंबर मतलब आपकी बहुत सरल पेपर क्वेश्चन है, 2 नंबर मतलब थोड़ा सा एवरेज टाइप क्वेश्चन, और 3 नंबर मतलब कि जब आपको वो तभी बनता है जब एक अच्छी सी किताब और अच्छी मेहनत करी होती है। अब आगे आते हैं, नो सूनर डिड द पुलिस अरेस्ट देन, तो नो सूनर का कंसेप्ट भी बहुत सरल है, अगर आप पढ़ के जाओगे तो फिर ये 1 नंबर क्वेश्चन है। अब आते हैं वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलर, तो बिल्कुल दिखता है थोड़ा बहुत भी, अगर आप बेसिक भी कोई बुक्स पढ़ेंगे तो फिट्स एंड स्टार्ट्स आपको ईडीएम्स मिल ही जाएगा। तो आपका ये हो गया, ये आपका ईडीएम का क्वेश्चन है। अगला है हिज परफॉर्मेंस द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, तो ये थोड़ा सा मतलब 2 नंबर तक का क्वेश्चन, मतलब इतना नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम के नाते आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ो तो आप आइडिया लगा लेते एक्सेलेंट हो नहीं सकता। सुपरफिशियल मतलब जो सुपर थीसिस में विश्वास करता है, इस तरह एक्सेसिव अननेचुरल, तो सेलो हो गया। अगला है, अब ये जो क्वेश्चन आते हैं सेंटेंस एरर, ये हमेशा रखना, जिन हिंदी मीडियम हो जिनकी थोड़ा ग्रामर कमजोर होती है उनको सेंटेंस एरर में बहुत प्रॉब्लम आती है। शुरुआत की बात करो, अगर बिगनर से आप सामान तक ही है, आप वहाँ पे आगे नहीं गए, तो यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी, तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा सा 2 नंबर तक पे है। अगला ऑर्थोडॉक्स, तो ये और नॉर्मल सा वर्ड है, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं परंपरागत तरीके के, वन हू होल्ड एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, आप मनी मनाई चीज़ें मानो तो उस तरीके से, और एक्सप्लिसिट मतलब स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली आपका क्लियर, तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये तो बहुत सरल था, मुझसे बना भी था। तो इस तरीके से मैं देखूं यहाँ जो 10 क्वेश्चन बेसिक के आए हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए, मतलब एवरेज अगर आप देखें तो अगर थोड़ी सी भी आप तैयारी करते हो तो 7-8 नंबर आपके भी आ जाते आउट ऑफ 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये होगा, और ये बेसिक पार्ट 1 से 10 क्वेश्चन का टाइप का पेपर आया था पिछली बार का, जिसमें निबंध सब कुछ लिखा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को, देखो देखिए केबीएस कभी कंसेप्ट पूछने की कोशिश करता है, नॉर्मल सा सेंस क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, ना कठिन होता है ना सरल होता है। अब आते हैं वो सब्जेक्टिव वाले, तो हमको क्या लगता है सब्जेक्टिव इंग्लिश आएगी तो थोड़ा कठिन आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन था सी क्रॉल फॉरवर्ड इंच बाई इंच, तो इंच बाई इंच का मतलब स्लोली एंड केयरफुली, वो भी इस बात है, अपन क्विकली तो हो नहीं सकता, लेजली बिल्कुल नहीं हो सकता, स्लोली एंड केयरलेसली नहीं हो सकता, तो अपने आप यही तो आंसर होता। तो देखिए ये तो सरल हो गया। अगला चूज द ओपिनियन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। टर्न अप, तो टर्न अप भी बहुत ज़्यादा तो कठिन नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा कि आप अगर 2 नंबर मतलब जनरल नॉलेज रखते तो आपसे बनता। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो फोर, तो ये था फॉर्म, ये बिल्कुल आपको सिनोनिम हो सकता ना बनता, ये उसी से बनता, ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मली वर्ड नहीं है जो हम रोज पढ़ते हो। अगला है चूज द ओपिनियन टू फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वेयर इज माई पेन, तो राम इट यस्टरडे, तो हैड लॉस्ट, हैज लॉस्ट, वुड लॉज और लॉस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन था। नॉर्मल सा वर्ड का सेकंड फॉर्म आएगा, इट यस्टरडे पास्ट लिखा हुआ है तो आप लगाते भी क्या, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन था, मतलब टेंस थोड़े से भी पढ़े हैं तो आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, वो भी इस बात थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिस की होंगे तो प्रपोजिशन में आपको ये बन जाता है, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन था। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिनोनिम फ्रेज इडियम, यहाँ पर देखो ये वी हैव नॉन राम एंड सैम फॉर मेनी ईयर्स, तो फॉर मेनी ईयर्स में आप जब प्लूरल है तो हैव नॉन ही आएगा, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए कितना सरल है, मतलब थोड़ा सा भी आपको दिमाग है, फॉर्मी फ्लक्स वर्ड कैन कुछ तो पता ही होगा, तो कैन वर्ब होती है ऑप्शन में, कहाँ पे है वर्ब देखो इसी तरीके से लगा लो, बाकी नहीं है पता तब भी चलेगा। अगला क्या है, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन था विच फॉर्म द सेंटेंस द ग्लो आई वाज ऑफर्ड अ चेयर, एक्टिव पैसिव, तो अपने आप दिख रहा है कि ऑफर्ड अ चेयर थर्ड फॉर्म बाज, तो फिर क्या होगा पैसिव। ये क्या है सीता हैज गॉट अ नाइस स्माइल, तो ये भी बड़ा सा सरल है। और आगे अंतिम क्वेश्चन है जो कि है अपोजिट इन मीनिंग, किसका बताना है आपको,
पॉपुलर का, तो पॉपुलर का यहाँ पे रा ऑप्शन हो सकता है। मैं मान के चलूँ ये थोड़ा सा फिर भी मतलब ऑप्शन जो इसके थे थोड़ा टफ थे। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर एक जनरल इंग्लिश आती होगी ना आपको, तो यहाँ से भी आपको 7/10 मतलब कि टोटल 14 या 15 नंबर बन जाते हैं। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चनों का आपका नुकसान होता। कब पेपर कुछ ऐसा है कि अगर आप जनरल लेवल पे हैं तो आपके 15 नंबर आ सकते हैं। तो ये बात हो गई पेपर की। ठीक है, हमको क्या लगता है बहुत तीरंदाजी करेंगे, तो मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ फिर से ऐसे ही पेपर आएगा, लेकिन हम दुनिया किताबें प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ते फिरेंगे, हमारी औकात है बिगनर लेवल पे। तो अगर बिगनर पे है तो पहले बिगनर की किताब पढ़िए, फिर आप जनरल बनिए, फिर जनरल के बाद आप बनिए। हमेशा कोई चीज़ स्टेट तो है नहीं कि फिक्स है कि आप हमेशा इंग्लिश में कमजोर है तो बने ही रहेंगे। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप होशियार हो जाएंगे। तो अब ये बात हो गई यहाँ पर। अब अगली बात करते हैं पेपर का पैटर्न। फाइनली देखो ये तो मैंने अभी पेपर बताया, अब मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ। भाई पेपर का पैटर्न देखो, मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट वाला इंडेक्स ही रख दिया हूँ ताकि मतलब सबसे अच्छी बुक वही है, तो ऐसे भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मतलब आपको भी उम्मीद यही करना चाहिए पूरे में पूरे आए। तो देखिए यहाँ से देखें तो एक पैसिव वॉइस का एक ही क्वेश्चन आया, यहाँ से ध्यान से देखना आप। अब आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि अगर पुराने पेपर के हिसाब से देखें तो वास्तव में पढ़ना क्या होता है। और ये मैं आज से नहीं बता रहा हूँ कि आज पेपर देख के वीडियो बना रहा हूँ, आज से 10 साल पहले भी जब भी मैं पढ़ाता था तब भी यही बताता कि ये टॉपिक पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा इसी वजह से बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली चीज़ है पैसिव वॉइस, कितने क्वेश्चन है 88। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा ज़्यादा का याद रखना, ये वाला अगर आपके पास ये बुक है या कोई भी बुक है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा पढ़ना। ये 5-6 क्वेश्चन देखे आती है। अभी देखो हैज, वांट्स या फिर आपका कैन, जितने भी क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे। मैंने लिख रखा, आप स्क्रॉल करके वापस देख लेना। यहाँ कंडीशनल लिखा है, मैं कह रहा हूँ सेंटेंस अगर होता तो सेंटेंस को लेकर देखिए कितने क्वेश्चन आए, चौथा, 5वां और 8वां। देखिए रेड कलर वाले जो मैंने लिख रखे हैं वो आपके वो क्वेश्चन है जो कि बेसिक इंग्लिश वाले हिस्से से आए, और ब्लू कलर वाले मतलब 84, 86, 88 ये वो क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश से आए। टोटल इंग्लिश 20 नंबर की आई, ये आपके सामने लिखा है। सेंटेंस को लेकर टोटल क्वेश्चन कितने आए, 20 नंबर में से 3। और आपका एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन आया, एक आर्टिकल का हमेशा ही आता है। अगर आपको सिर्फ 1 नंबर चाहिए हो ना और आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी हो, आप सिर्फ आर्टिकल पढ़ लो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर आएगा आर्टिकल। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर प्रीपोजिशन आ सकता है ना, देखो यहाँ पे भी। लेकिन कितने नंबर पक्के होंगे, 1। तो आर्टिकल आधे घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे का टॉपिक है, तो बेहतर है आर्टिकल पढ़ो। प्रोपोजिशन 2 घंटे का टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन पूरा पढ़ने के लिए आपको 3 दिन लगाने पड़ेंगे, तब जाके प्रोपोजिशन खत्म होंगे। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, 10 दिन लग जाए लेकिन 5 क्वेश्चन तो देके जाएगा। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखानी, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना, कौन सा। देखिए ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कोई एक गाँव में बैठा होगा, बड़ा मेहनती होगा, तैयारी करना चाहता है, कोई कोचिंग का ऑप्शन नहीं है उसके पास, या इधर उधर के यूट्यूब पे वीडियो देखे भ्रमित हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे हिसाब से चलिए। अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका क्या है। और देखिए मुझ पर भरोसा रखिए, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए कई सारे बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इससे आप मतलब मेरी ऐप का वीडियो खरीदने लग जाओ, मेरा कोर्स खरीदने लग जाओ। मैंने अभी तक चर्चा भी नहीं करी है। चौथा 5वें दिन तो लोगों के कोर्स बिक गए, मैं तो कोर्स का अभी नाम तक नहीं बताया कि क्या रखने वाला हूँ, क्या है, क्योंकि महत्व तो ये नहीं रखता। महत्व तो ये रखता है कि आपकी योजना कैसी है। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं। ये वो दूसरा सेक्शन है जिसे हम वर्ड पावर कह सकते हैं, वोकैब कह सकते हैं। तो आप देखो जो पुराना पेपर था, सिनोनिम 1 क्वेश्चन आया, एंटोनिम 2 क्वेश्चन आए। मतलब ये जो ब्लू कलर वाले हैं वो सब्जेक्टिव इंग्लिश वाले हैं, और रेड कलर वाले आपके कौन से वाले क्वेश्चन है जो कि आपके बेसिक वाले हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम 2 क्वेश्चन आए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन आए, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके टोटल 4 क्वेश्चन आए। देखो ये डिपेंड करता है, एंटोनिम 2 पूछ लेता, वैसे तो कायदे से ऐसा होना चाहिए था, या पैटर्न कुछ ऐसे ही होता, लेकिन अब डिपेंड करता है ना पेपर सेटर के ऊपर उसने क्या कर रखा है। लेकिन टोटल कितने आए, 2, 3 या 6 होते हैं लगभग, अगर देखा जाए तो 9 क्वेश्चन। तो देखिए ये वर्ड पावर के क्वेश्चन, और उसमें से देखिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पढ़ के रट के जाएं, कोई टेंशन लेने का फल। जैसे मेरा जैसा बच्चा, मैं एक स्मार्ट अभ्यर्थी हूँ, टीचर पहले बाद में हूँ, मैं पहले स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमेशा इसको इग्नोर करने की, ये सेक्शन इग्नोर करने वाला, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं खराब करा सकते। हम रोज़ 2 दिन घंटे या 3 दिन या हफ्ते में 1 दिन में वो भी बताऊँगा कि कैसे एक पूरे वीक में पढ़ना चाहिए, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए याद रखना, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप भागे पड़े हो जे पढ़ने में। यूट्यूब वाले 6 या 2000 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2000 क्वेश्चन उन्हें खुद नहीं पता है, कभी पेपर नहीं दिया होगा, और 2000 क्वेश्चन जो छपे छपा अपने उनके पास रखें, कोर्स कैसे बेचे। सब जगह बिजनेस चल रहा है। देखिए बिजनेस मतलब जरूरी है, अब जैसे इतना बड़ा वीडियो मैं भी बना रहा हूँ तो कुछ खर्चा लगता होगा, लेकिन मैं कोई आपको ये नहीं कर रहा हूँ सपोर्ट करिए। मैं चाहता हूँ पहले सही सही चीज़ें आप तक पहुँचें, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया। पहले मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता था, लेकिन जब से आपका प्यार मिला बिल्कुल लगता है कि यार यूट्यूब भी तो 100
200 रुपये 300 दे ही दे देगा। एक वीडियो का बहुत से बहुत कितना खर्चा होगा, 500 से 1000 रुपया कल नहीं तो परसों आने लग जाएंगे, तब भी तो मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी इस बात में होगी कि मैं जिस तरीके से सफलता पाया हूँ आप भी पाइए। तो ये हो गई वर्ड पावर की बात। अब चलिए, तो आई होप कि समझ में आ गया। 9 क्वेश्चन आए आपके वर्ड पावर वाले सेक्शन से, और अगर देखें तो 11 क्वेश्चन आए, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए सेंटेंस वाले हिस्से से और सब्जेक्ट वर्ब से, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन। अब देखिए, आप कहोगे तो इसका मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ना पढ़े, हर एक की अनुक्रमण का अलग होगी। नीतू सिंह ने ऐसे लिख रखी है, किसी दूसरे ने किसी तरीके से लिख रखी होगी। देखो, टेंस और वॉइस तभी बनते हैं जब आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब अच्छे से बनते हैं। हाँ, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन आप एक बार छोड़ सकते हैं, बस आर्टिकल मत छोड़ना। अब चलो ये सब बातें और अच्छे से, बड़े अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये रहा रेम सर का ब्लूप्रिंट। आपको क्या करना है, आप या तो बिगनर लेवल पे होंगे तो आप 8 क्लास की ग्रामर की बुक खरीद लीजिए। अगर आप सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं तो आप पहले रेन एंड मार्टिन की 8 क्लास की बुक खरीद लीजिए, या उसके इक्विवेलेंट जो आपको सही लगे वो खरीद लीजिए। जरूरी नहीं आप वही किताबें खरीदो, या फिर प्रिंट टू पेरामाउंट। उस टाइम पे जब आपको पता है कि आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन आपको करना क्या, उसमें पढ़ना क्या है, देखिए खरीद तो ली, पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी सिलेबस बना लीजिए, और सिलेबस ये है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, छोटे से वीडियो में अंग्रेजी का ज्ञान भी दे रहा हूँ कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले समझो क्या होता है। जब नाउन पढ़ते हैं ना, तो नाउन का मतलब होता है जेंडर और नंबर को समझना, टाइप्स को समझना, कलेक्ट को ना, नेमिंग को समझना। प्रोनाउन का मतलब अंग्रेजी में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इनको समझना, उनके टाइप्स को समझना। फिर जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब डिग्री को समझना कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, आपको पता ही होंगी, पॉजिटिव डिग्री होती है। वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं टेंस और वॉइस। आपको सबसे ज़्यादा वर्ब का खेल मिलेगा। अगर मैं बोलूँ अभी भी 20 या 30 क्वेश्चन आएंगे, तो वर्ब से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। अगर 20 आते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन किसके होंगे, वर्ब से सेक्शन से। तभी तो नीतू सिंह ने इस तरीके से सिलेबस नहीं लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है। लेकिन आप ऐसे ही पढ़ लो, कोई बेसिक बुक उठाओगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ही लिखे मिलेंगे आपको। तो ये आपका वर्ब हो गया, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया। एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आर्टिकल में आर्टिकल सबसे पहले पढ़िए, फिर प्रपोजिशन पढ़िए, फिर कंजक्शन पढ़िए, फिर इसके बाद एडवर्ब पढ़िए, और सबसे लास्ट में इंटरजेक्शन पढ़िए। ये तरीका है, इससे आप जल्दी नंबर ग्रैब करोगे और चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इस सबके पहले पहले क्या पढ़िए, नाउन, प्रोनाउन, देन आपका एडजेक्टिव, देन वर्ब, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो ये अगर सीक्वेंस इस तरीके से 1 2 3 4 नहीं रखे ना, तो आपको ग्रामर समझने, खुद से मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कोच नहीं, यूट्यूब बात की बात। एक फेसबुक पर बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा, कोई मेरा उनसे रिलेशन नहीं, नीतू मैम है शायद, रानी मैम, सॉरी रानी मैम, फेसबुक पे मैंने देखा कई बार उनको, हो सकता है उनका यूट्यूब भी चैनल हो, बड़ा अच्छे से समझाती हैं अंग्रेजी। आप एक बार उनको देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब अंतिम बात, सेंटेंस। जब देखो इतना सब पढ़ लोगे ना, तब नंबर आता है सेंटेंस समझने का। और जब आप सेंटेंस को समझने की कोशिश, पंचुएशन वगैरह है, ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, ये जो इफ एंड बट के क्लॉज होते हैं, ये जो सो दैट और ये सब के यूसेज होते हैं, ये सब किसका हिस्सा होते हैं, सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। देखिए, एक अच्छा टीचर ये सब जानता है, उसको ऐसे ही ले चलता है। तो ये बात हो गई सेंटेंस की। अंतिम बात आती है वर्ड पावर की। तो वर्ड पावर में भाई आप क्या करोगे, एंटोनिम, सिनोनिम आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बेहतर है कोई अच्छा अनुभवी टीचर पढ़ लो, तो वो इंपॉर्टेंट वर्ड बता देगा। नहीं तो पहले तुम कोई छोटी सी बुक पढ़ लो, उसके बाद अच्छी बुक पढ़ लेना, उसके बाद अच्छा टीचर पकड़ लेना। तो ये 1 वर्ड हो गया, इडियम्स, फ्रेजेस होगा, कंप्रीहेंशन होगा। यहाँ पर भी मतलब मैं भी कुछ कोशिश करूँगा कि एक बेहतरीन टीचर के साथ आपको ये सारे लेक्चर दिलवा सकूँ। तो ये आपका सिलेबस है। अंतिम वर्ड देखिए, पुराने वाले 2018 पेपर में कंप्रीहेंशन नहीं लिखा था, लेकिन पैसेज लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कंप्रीहेंशन लिखा है। तो मुझे लगता है कि 1 से 2 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सीटेड वालों की तरह ये पूछ सकते हैं। तो अगर 30 क्वेश्चन आए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कंप्रीहेंशन 2 से लेकर 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो समझ का खेल है, उसमें फ्री के नंबर होते हैं, आपका ग्रामर से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा डिस्कस किया गया पूरा एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम समझेंगे हिंदी विषय के बारे में, एक बार और डिटेल वीडियो, थोड़ा सा और अच्छा लगे आपको ऐसे ही। फिर हम समझेंगे रीजनिंग कैसे पढ़नी है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, GSCA कैसे पढ़ना है, EBS कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़नी है, और सबसे लास्ट में जिसका मैं मास्टर हूँ, मास्टर्स ऑफ CDP, बड़े अच्छे से बताऊँगा। देखिए, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, रीज़न था कि मैं चाहता था कि जब भी
ही आऊँ, बेहतरीन के साथ आऊँ। और अब मेरे सारे यूट्यूब पे आप लेटेस्ट वीडियो जो भी देखेंगे सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो मेरा एनालिसिस या जो भी आपको कमियां लगी हों, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। हम और आप मिलकर एक साथ दूसरे के साथ इम्प्रूव करेंगे। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, प्यार दीजिए। जितना अच्छा मुझे प्यार मिलेगा मैं उतना ही अच्छा अपनी योग्यता को आपके सामने रखने की पूरी तरीके से तन्मयता के साथ कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हम चाहे देखिए सब कुछ है बहुत आसान और सरल। हम हैं आपके साथ, मैं हूँ रैम सर। धन्यवाद।